जो अहले बैत के पर्दे की आड़ में आकर सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखी करें, फारूक आजम की शान में गुस्ताखी करें, उस्मान गनी की शान में गुस्ताखी करें, नहीं, हम मौला अली का भी नारा लगाएंगे, इमाम हसन का भी नारा लगाएंगे, इमाम हुसैन का भी नारा लगाएंगे, ज़ैनुल आबिदीन का भी नारा लगाएंगे, इमाम बाक़िर का भी नारा लगाएंगे, इमाम जाफर का भी नारा लगाएंगे। लेकिन कोई कहे कि तुम सिद्दीक़ अकबर को छोड़ दो, तो मैं तो यही कहूंगा, नादान, हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। और मेरे इमाम ने कहा था, हजरत ने इरशाद फरमाया था, अहले सुन्नत का है बेड़ा, बारह साहबे हुजूर, अरे नजम है या नाव है, इतना रसूलुल्लाह। मुसलमानों, हम असहाबे किराम पर भी अपनी जान कुर्बान करते हैं और अहले बैत पे भी अपनी जान कुर्बान करते हैं। अगर वाकई आपका भी अकीदा है तो जरा जोर से बोलिए या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। मुसलमानों, हमें चाहिए आरास में आने के मकासद क्या, मुल्क में खा वो शहर मोहब्बत, शहर बरेली शरीफ, चाहे वो मेरे मखदूम पाक का शहर, शहर की छौछा, या मेरे मोहल्ला हो, भारत में जितनी भी खानकाहें हैं जहां बुजुर्गों के आरास हुआ करते हैं, मकसद क्या है कि इन बुजुर्गों का उर्स मनाया जाए। मकसद क्या है कि इन अल्लाह वालों का उर्स मनाया जाए। तो हजरत अल्लामा अली इमाम साहब क़िबला कहेंगे, सग़ीर रज़ा, बुजुर्गों की बारगाह में जो हम जाते हैं, वहां जो उर्स लगता है, मकसद ये नहीं है सिर्फ कि वहां भीड़ इकट्ठा की जाए, मकसद ये नहीं है एक ज़म्मे गफीर वहां पलट कर आ जाए, मकसद ये नहीं है कि वहां बहुत भीड़ हो, मेला ठेला लगा हो, नहीं, बल्कि अल्लामा अली इमाम साहब क़िबला फरमाते हैं, ये सग़ीर रज़ा, इन बुजुर्गों के जो आरास मनाए जाते हैं, मकसद ये है कि इन बुजुर्गों की सीरत दुनिया वालों के सामने रखी जाए, इनकी जिंदगी जमाने वालों के सामने रखी जाए, हजरत का बचपना कैसा था दुनिया वालों को बताया जाए, आपकी जिंदगी कैसी थी दुनिया वालों को बताया जाए, आपका किरदार कैसा था दुनिया वालों को बताया जाए, आपका कैरेक्टर कैसा था दुनिया वालों को बताया जाए, आपका अखलाक कैसा था जमाने वालों को बताया जाए, आपकी मोहब्बतें कैसी थी जमाने वालों को बताया जाए। तो डॉक्टर हबीबुर रहमान एक जुमले में सारी बात को सिमट कर कहेंगे, ये सग़ीर रज़ा, ये खानकाह है, खानकाह, और दुनिया की तमाम खानकाह दुनिया वाले को पैगाम देती है कि खानकाह में दिलों को जोड़ने का काम हुआ करता है, यहाँ से मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है, यहाँ से अकीदत का जाम पिलाया जाता है, और जब वो जाने मोहब्बत दीवाना पी लेता है तो हर दीवाना या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, या हबीब अल्लाह का नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नूरी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है? बुजुर्गों की तारीख पर मुल्क के दिगर खानकाहों में अगर आपकी हाजिरी हो तो आप तलाश है कि हजरत की समाने हयात की कोई किताब है, कोई किताबचा है, कोई किताब ऐसी है जो हजरत की जिंदगी के हवाले से हो। जब बुजुर्गों की बारगाह में जाएं तो वो किताबें लिया करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि जिनके उर्स में हम आए हैं वो ज़ात कैसी थी, उनका किरदार कैसा था। अम्मा मियां, आज आप जिनके उर्स में आए हो, सरकार दाता नूरुल हलीम, इनकी अज़मत को अगर समझना है, इनकी बुलंदी को समझना है, तो बस इतना समझो कि जब पीर इतनी बुलंदी पर है और जो पीर अपने मुरीद को नवाजते, तो उस पीर का हाल ये हो कि पोखरेरा में पैदा हो तो आला हज़रत का मुरीद होना है।
अंदाजा लगाएं जिनके मुरीद का हाल ये है कि आला हजरत के दोस्त बन जाए, जिनके मुरीद का हाल ये हो कि प्यारे पूरे मुजफ्फरपुर में सरकार खाकी पिया का नाम इतना जलवा हुआ। जानते हो प्यारे, आपके मुरीद है हजरत खाकी पिया, सरकार आला हजरत के बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हामिद रजा खान, हुजूर हामिद रजा खान मुजफ्फरपुर तशरीफ लाए, पुखरैरा तशरीफ लाए। वो हामिद रजा आला हजरत को पुखरैरा शरीफ आना था, मगर आला हजरत पटना में ठहर गए, किसी वजह से ना आ सके। मगर जानते हो प्यारे, सैयदी सरकार आला हजरत ने अपना जुब्बा पहनाकर अपने बड़े शहजादे हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा को भेजा। जरा तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आज भी तारीख बताती है कि शहर बरेली में हुजूर हुज्जतुल इस्लाम जैसा कोई हसीन पैदा ही नहीं हुआ। इतने हसीन थे अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान। आला हजरत का जुब्बा पहन कर आए, आला हजरत ने पैगाम दिया, ये मेरा शहजादा जा रहा है, मगर ये मत समझना कि तुम्हारे बीच हामिद रजा जा रहे हैं, बल्कि ये समझना कि अहमद रजा आ रहा है, अहमद रजा आ रहा है। जानते हो प्यारे, सरकार दाता नूरुल अलीम के मुरीद हजरत खाकी बाबा, सरकार खाकी बाबा, जहां जहां हुज्जतुल इस्लाम की दावत होती खाकी बाबा भी साथ में होते, खाकी बाबा भी साथ में होते। हर जगह बेहतरीन खाना बनता, बेहतरीन इंतजाम होता। हर जगह जब दावत हुई तो खाकी बाबा अपने घर आए और आने के बाद अपनी बीवी से इरशाद फरमाया, बरेली के बड़े मौलाना आए हुए हैं, हुज्जतुल इस्लाम आए हुए हैं, हामिद रजा आए हुए हैं, हर जगह उनकी दावत हो रही है। मेरे भी दिल में तमन्ना है, मेरी भी ख्वाहिश है कि हजरत की दावत करूं, मैं भी चाहता हूं कि दावत करूं। आपकी रौज़ा मोहतरमा ने फरमा दिया, अच्छी बात है, अगर आपकी तमन्ना है, आपकी ख्वाहिश है तो हजरत की दावत कराए। सरकार हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में खाकी बाबा पहुंचे। हुजूर सबों के यहाँ दावत हो रही है, सबके यहाँ आप खाना खा रहे हैं। मेरी भी तमन्ना है इस गरीब के घर आप तशरीफ ले चलें, इस गरीब के घर भी आपकी दावत हो जाए। हुज्जतुल इस्लाम ने दावत कबूल फरमा लिया। अब हजरत खाकी बाबा हैं, अपने घर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, मेरी शरीक हया, करम फरमा दिया है बरेली वाले सरकार ने, उनका करम हो गया है, हजरत ने दावत कबूल फरमा लिया है। अब चलो इंतजाम किया जाए। अब आपकी बीवी है, फरमाती है, घर में तो कुछ भी नहीं है, सब्जी पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या बनाया जाए, क्या बनाया जाए। हजरत खाकी बाबा है, फरमाते हैं, छप्पर पर ये कद्दू देख रही हो, इसी कद्दू को काट लिया जाए, इसी कद्दू को बनाया जाए। अल्लाह अकबर। आपकी बीवी कहती है, ये कद्दू बहुत ही पुराना हो गया है, जुआ गया है, ये बीज इसके पक चुके हैं, इसको मैंने बीज के लिए रखा है, ये बीज में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खाकी बाबा फरमाते हैं, कोई बात नहीं, इसी कद्दू को काट लो, इसे ही बनाओ। खाकी बाबा के हुक्म पर आपकी अहलिया है, उसी कद्दू को काटती है जो बिल्कुल पक चुका था, बीज भी पक चुकी थी, आप उसी कद्दू को बनाती है। कद्दू की सब्जी बन गई है। आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम हजरत हामिद रजा खान है, आपकी बारगाह में उसी कद्दू का सालन पेश किया गया है, उसी कद्दू की सब्जी पेश की गई है। हुज्जतुल इस्लाम है, खाना खा रहे हैं, कद्दू को खा रहे हैं, कद्दू खा भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। हुज्जतुल इस्लाम के चेहरे पर बाबा खाकी की नजर पड़ी है, देख रहे हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। जब खाना खा लिया तो हुज्जतुल इस्लाम की बारगाह में खाकी बाबा ने रिदा पेश किया, हुजूर ये खाना अच्छा नहीं था, आप मुस्कुरा रहे थे, वजह क्या थी? तो अहमद रजा के बेटे हुज्जतुल इस्लाम ने कहा, खाकी बाबा कसम है रब्बे काबा की, मुझे अल्लाह की कसम, इससे पहले कद्दू की सब्जी मैंने बहुत खाई है, मगर आज जो मैंने कद्दू की सब्जी खाई, इससे पहले कभी खाया ही नहीं, इतनी लजीज।
मसलके आला हजरत नूरी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सगीर रजा बनारसी। आप अंदाजा लगाएं जब मुरीद के घर का हाल ये है कि पके हुए कद्दू पे भी नजर डाल दें तो वो कद्दू बिल्कुल मुलायम हो जाए, खिंचा हो जाए और फिर उसकी सब्जी इतनी प्यारी हो कि दुनिया में वैसे कद्दू की सब्जी कभी बनी न हो। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की शान है मुसलमानों, इसलिए अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह वालों से रिश्ता जोड़िए, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इनके करीब हो जाते हैं, जो इनके करीब हो जाते हैं तो अपने दीवानों को उनके घर तक नहीं छोड़ते बल्कि मुस्तफा के दर तक पहुंचा दिया करते हैं, नबी के दर तक पहुंचा दिया करते हैं। इसलिए मुसलमानों अल्लाह वालों के करीब होइए, अल्लाह वालों से मजबूत रिश्ता कीजिए, अल्लाह वालों से मोहब्बत पैदा कीजिए, क्योंकि जब इनसे सच्ची मोहब्बत आपको होगी इनके करीब आप आएंगे और इनके सामने जो जामे मोहब्बत की सुराही रखी है जब वो आप जाम पिएंगे तो आप भी इश्क़े मुस्तफा में झूमने लगेंगे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए उस्ताद शोरा जाबिर अख्तर नूरी साहब मेंबर शरीफ से बोल रहा हूँ, जिस वक्त हम लोग तालिबे इल्म ज़ियाउल इस्लाम की क्या पढ़ा हावड़ा में पढ़ते और कोलकाता की एक कमेटी थी सिंगा चौड़ी में, हर साल ये फिक्स उस जलसे में आते थे और उस जलसे की सजारत हुजूर शेर बिहार और वहाँ ये होते और जब ये कलाम पढ़ते तो अल्लाह अकबर पूरा मजमा झूमा करता था। आज तो हम सरकारी दाता नूरुल हलीम, सरकारे मुहिब्बा, सरकारे खाकी, सरकारे बादशाह तरीक़त इन बुजुर्गों के संगम के साये में बैठे हुए हैं, इन बुजुर्गों की मोहब्बत के करम के साये में बैठे हुए हैं। तो फिर तो सगीर रज़ा फख्र करेगा कि जिस पे करम बादशाह तरीक़त का हो, जिस पे करम हुजूर सरकारे मुहिब्बा का हो, जिस पे करम दाता नूरुल हलीम का हो तो भला उसे फिक्र क्यों हो। तो जनाब डॉक्टर हबीबुर रहमान कहेंगे सगीर रज़ा यही तो तेवर है मेरा कि मैं देही में रहूं या नवादा में मैं फख्र से सीना तान के चलता हूँ। मौला मुझे यकीन है तुम पर कि तू मेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि मैं कहीं और के दर से नहीं आया हूँ, दादा की चौखट से आया हूँ, दादा की चौखट से आया हूँ, सरकारे मुहिब्बा के घर से आया हूँ। बुजुर्गों की चौखट से निस्बत हो जाए तो इंसान बेफिक्र हुआ करता है, उसे कोई टेंशन नहीं होता। इंशाअल्लाह आप भी जब सरकार दाता से अकीदत और मोहब्बत रखेंगे कहीं जाएंगे किसी टेंशन की जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जिन पर इनका करम हो जाता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाया करता है। देता अल्लाह है, देता कौन है? देता कौन है? मगर दिलाते सरकारे दाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए। अच्छा ये बताइए कितने लोगों का अकीदा है कि सरकारे दाता अपने मजार में जिंदा? कितने लोगों का अकीदा है? आए हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। सरकार अपने कब्र में क्या है? जिंदा है। देखिए मेरा भाई बैठा हुआ, मेरे मामू सगीर मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र में बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद अता फरमाए। सुन्नियत का शेर, सुन्नियत का शेर, क्या मजाल की बागरी मार्केट में कोई रसूल की शान में गुस्ताखी कर, क्या मजाल की ज़करिया स्टेज या बर्बन रोड के दरमियान कोई मुस्तफा की शान में गुस्ताखी कर दे। तन्हा तन्हा मुस्तफा का दीवाना एक सगीर निकल जाता तो अच्छे अच्छे की हवा गीली हो जाएगी। आज उनके लाल यहाँ बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। जोर से बोलिए आमीन और मोहब्बत से बोलिए आमीन।
तवज्जो चाहूंगा प्यारे, तवज्जो चाहूंगा। एक बात और सुनिए, मेरी तकरीर खत्म, बस उसके बाद जिशान साहब पढ़ेंगे। और हाँ, एक नाम तो मैं भूल ही गया, हमारे स्टेट के एक बेहतरीन खतीब जो कई साल यहाँ तशरीफ लाए, डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी साहब, है ना, उनकी तकरीर आपने सुना। आज जाकिर हुसैन साहब का एक चेहरा आया। कौन आया? चेहरा जिनको आप देखेंगे तो डॉक्टर जाकिर साहब की याद आएगी। कौन? उनके शहजादे, उनके बेटे की आज आमद हुई है। डॉक्टर जाकिर हुसैन गयाबी के शहजादे भी आए हैं, उनकी भी आपको तकरीर सुने। बस एक मिनट मेरी तकरीर सुन लीजिए। जो मैंने कहा कि कब्र में अल्लाह वाले जिंदा होते हैं, क्या होते हैं? अरे बोलिए जोर से, क्या होते हैं? जिंदा। सुनिए कैसे जिंदा है, जरा मुलाहिदा फरमाइए। पूरी दुनिया में जितने भी कुतुब हैं, कुतुब, इनको ये मनसब, ये पोस्ट कहाँ मिलता है? दुनिया में जितने भी कुतुब हैं सबको ये मनसब मदीने शरीफ में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? मदीने शरीफ। मगर एक ऐसा कुतुब है जो पैदा भी मदीने में हुआ, परवरिश भी मदीने में, बचपना भी मदीने में, जवानी भी मदीने में। उस कुतुब का नाम है कुतुबे मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी सैयदी सरकार आला हजरत के खलीफा, आला हजरत विसाल फरमा चुके हैं। मैंने कहा ना कि कब्र में जिंदा है, बस आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म सुन लीजिए। आला हजरत का विसाल हो चुका है, 1.5 साल तकरीबन विसाल को हो चुके हैं। आला हजरत पर्दा फरमा चुके हैं, विसाल हो चुका है, मगर हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी हैं। आपका कौल है और आपके कौल को नकल किया है बिहार की शान खलीफा सैयदी सरकार आला हजरत ज़फ़रुल उलमा हजरत मलकुल उलमा हजरत ज़फ़रुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमतुल्लाह। हयात आला हजरत में मलकुल उलमा नकल फरमाते हैं ज़ियाउद्दीन मदनी के कौल को। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि दिन के तकरीबन 10 बज रहे थे, मैं सोया हुआ था, अचानक मेरी आंख लग गई। मैं देखता क्या हूँ कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के रोजे के करीब खड़े हैं, सरकार की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत बेला को सलाम, पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। दिल नहीं भरता है तो आगे फरमाते हैं काबे के बदरू दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। पढ़ते चले जा रहे हैं। ज़ियाउद्दीन मदनी है, ख्वाब में देखते हैं आला हजरत सरकार के मजार के करीब है, दूदो सलाम पढ़ रहे हैं। आपकी आंख खुलती है, बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। आला हजरत के विसाल को तो 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल हो जाने के बाद आला हजरत मदीने में कैसे हाजिर है, सरकार के रोजे के करीब हाजिर कैसे है? दिल बेचैनो बेकरार हुआ। आवाज आई, दिल ने कहा ज़ियाउद्दीन परेशान होने की जरूरत क्या है, तुम मदीने में रहते हो, मदीने में और सरकार का रोजा मदीने में है, क्यों नहीं सरकार की बारगाह में चले जाते, क्यों नहीं आका के मजार के करीब चले जाते, ताकि जो तुम ख्वाब में देख रहे हो वो हकीकत है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, तुम्हें पता चल जाएगा। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुबे मदीना है, बेदार होते हैं, गुस्ल करते हैं, ज़ेबे तन बेहतरीन कपड़ा करते हैं और खुशबू लगाते हैं और बाबू सलाम से अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही दाखिल होते हैं आगे बढ़े, देखते क्या है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान है, जनाबे वाला सरकार के रोजे के करीब। नारा लगा ले, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम, हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखिए इंटरनेशनल शायर गुलाम नूरे मुजस्सम साहब की आमद हो गई, जिनके हवाले से मैं
काफी देर से बोलता आया, बस आखिरी बात सुनिए, इंशाअल्लाह इनकी नात खानी सुननी है। कितने लोग गुलाम नूरे मुजस्सम को सुनना चाहते हैं? जरा दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, अब हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी हैं, देखते क्या है, सरकार के रोजे के करीब खड़े होकर के सैयदी सरकार आला हजरत दूदो सलाम पेश कर रहे हैं। तबीयत चाहिए कि दौड़ कर सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, आला हजरत के करीब हो जाऊं, सरकार से मुसाफा कर लूं, सरकार से मुलाकात हो जाए। अब जानते हो प्यारे, जैसे ही वो चाहे कि आला हजरत के करीब जाऊं, आला हजरत गायब हो जाते हैं। अब ज़ियाउद्दीन मदनी हैं, बाबे जिब्रील से वापिस आ गए, दिल नहीं माना, दिल बेकरार है। बाबू सलाम से फिर दाखिल होते हैं, जाने के बाद फिर देखते हैं आला हजरत उसी मकाम पर हैं। दौड़ के चाहे के पकड़ लूं, आला हजरत के करीब हो जाऊं, जैसे ही करीब जाना चाहा आला हजरत गायब हो गए। अब ज़ियाउद्दीन मदनी हैं, बाबे जिब्रील से वापिस आ गए। इसी तरह तीसरी बार भी आप अंदर तशरीफ लगा आला हजरत को देख रहे हैं। ये सरकार दाता रूह हलीम के उर्स में आने वालों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, से अकीदत रखने वालों, सरकार मुहिब्बा के इश्क में मचलने वालों, आओ सुनो, ज़ियाउद्दीन मदनी होशो हवास में देख रहे हैं। आला हज़रत अपने विसाल के बाद, इंतकाल के बाद तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे के करीब हैं। क्या मतलब ए मुसलमानों, पता चला अल्लाह वाले विसाल के बाद भी जिंदा हुआ करते हैं, तो जनाब जाबिर अख्तर नूरी का तेवर बदलेगा। ए सगीर रज़ा, जब बरेली का अहमद रज़ा जिंदा है, तो मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी का हाल क्या होगा, मुस्तफा के हयात का हाल क्या होगा। रज़ा की ज़बान में बोलेंगे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चौचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। मसलके आला हज़रत पे कायम रहे, आला हज़रत के दामन को मजबूती के साथ पकड़ के रहे। चूंकि ये वो मसलक है कि जो रज़ा के करीब हो जाता है, रज़ा उसे मुस्तफा के करीब कर दिया करते हैं, रज़ा उसे सरकार के करीब कर दिया करते हैं। आला हज़रत के मिशन को, उनके मसलक को आप फरोग दें और आला हज़रत के मिशन के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब और वहाँ भी कामयाब। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दाता, उर्से दाता नूरुल हलीम, फैज़ाने सरकारे दाता, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, फैज़ाने सरकारे बादशाह तरीक़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।